गांव में पैसे और रोजगार की कमी नहीं है, कमी है तो बस केवल मनोबल का। लोग 10,000, 12,000, 15,000 के नौकरी के लिए गांव छोड़कर कोसों दूर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, वो भी किसी अच्छे नौकरी के लिए नहीं बल्कि किसी गार्डिंग के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए। अच्छा खासा नौकरी भी नहीं करते, फिर भी वो गांव छोड़ के चले जाते हैं। और जब उनका शादी होता है, परिवार होता है, तो बच्चों का लालन पालन कर पाना, उनको शहर में रख पाना मुश्किल हो जाता है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग, जो रोजगार के लिए गांव में ही अपना आशियाना बना लेते हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, वो गांव में ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमा ले रहे हैं। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि गांव में हम कुछ नहीं कर सकते, गांव में कुछ है ही नहीं, हम कैसे करें, लोग क्या कहेंगे, तो ये आपका भ्रम है। आप गांव में ही अपना स्वरोजगार करिए, आप डेयरी फार्म शुरुआत करिए, आप एक गाय से शुरुआत करिए, एक भैंस से शुरुआत करिए, दूध बेचना शुरू करिए। देखिए निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। गांव हो शहर हो, दूध का जो मांग है हमेशा है। सुबह शाम कभी भी आप दूध जितना भी आपके पास होगा सब बिक जाएगा। 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया लीटर तक दूध बिकने लग रहा है। अगर आप गारंटी दे रहे हैं कि हम दूध ओरिजिनल देंगे, एकदम आपके सामने दूध दूह कर देंगे, तो निश्चित तौर पर 70-80 रुपया लीटर भी लोग लेने को तैयार हैं ओरिजिनल दूध। तो आप शुरुआत करिए। कोई भी गाय भैंस 6 लीटर 7 लीटर से दूध कम नहीं दे रही है। अगर सुबह शाम जोड़ा जाए तो 14-15 लीटर आपके पास दूध पर्याप्त मात्रा में हो जा रहा है, और उनको मान लीजिए 50 रुपया 60 रुपया लीटर भी आप बेच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका बचत होगा, मुनाफा होगा। गांव में रहकर मात्र एक भैंस या एक गाय से इतना इनकम कर सकते हैं, तो सोचिए आपके पास अगर 5, 10, 15, 20 मवेशी या जानवर हो जाए दूध देने वाले, तो कितना अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। आप शर्माइए मत, डरिए मत, निसंकोच होकर इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। और जब आप आगे बढ़ जाएंगे, इनकम होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो लोग आपसे मिलेंगे, आपकी सफलता की चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे शुरू किया, कितना कमा लेते हैं, आपका मन कैसे लग रहा है, कैसी योजना आपने बनाया। ये सब बातें आपके सामने उभर कर आएंगी, और निश्चित तौर पे उस समय आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा जब आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। तो गांव में ही आप सभी लोग अपना स्वरोजगार करिए, डेयरी फार्म खोलिए, गाय के खाने के लिए या भैंस के खाने के लिए चारा का भी प्रबंध कम कीमत पे गांव में हो जाएगा, भूसे का प्रबंध भी हो जाएगा, अन्य सारी जो चीज़ें होती हैं उनका गोबर रखने का व्यवस्था भी हो जाएगा। सब कुछ आप गांव में कर सकते हैं। और जो गोबर होता है वो कुछ दिनों के बाद जब वो उसका खाद बन जाता है, जैविक खाद, तो वो भी काफ़ी महंगा बिकता है। गाय का या भैंस का गोबर बेचकर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जब मान लीजिए 4-5 आपके पास जानवर हो जाएंगे दूध देने वाले, फिर उनके बछड़े होंगे, उनको बेचकर भी आप अच्छा खासा मुनाफा पाएंगे। इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगेंगे। शहर में 10, 12, 15 हज़ार 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करके पाने से तो बेहतर है कि आप एक गरिमापूर्ण जीवन जिए अपने गांव में ही, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवार को, माता पिता को, बच्चे को छोड़कर कोसों दूर चले जाते हैं, और जब इमरजेंसी की बात आती है तो वो समय से घर पे नहीं पहुंच पाते हैं। माता पिता बीमार हो गए, पत्नी बीमार हो गई, तो वो आ ही नहीं पाते हैं समय से, तो काफ़ी समस्या है। अगर आप 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए किसी बड़े शहर में बहुत दूर रह रहे हैं, तो सोचिए कि उससे बेहतर है कि आप गांव में ही रहकर आप अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। दूध बेचने का कारोबार शुरू करिए। ऐसे ही अन्य आइडिया बिजनेस के बारे में मैं समय समय पे वीडियो लेके आता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और गाँव में किसी भी प्रकार का रोजगार हो, खेती बाड़ी हो या अन्य व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे आप सभी का मदद करूंगा। गाय कहाँ से खरीदें, भैंस कहाँ से खरीदें, कितना प्राइस रहता है,
क्या क्या उनको खिलाएं, कैसे उनका देखभाल करें, जितने भी सारे मन में आपके प्रश्न आएंगे मैं आगे आने वाले वीडियो में सभी कुछ अपलोड करते जाऊंगा। आप लोग निश्चित तौर पे हमसे जुड़े रहिएगा, इससे भविष्य में बेहतर जानकारियाँ और आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा।